हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक का सॉल्यूशन कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन करते हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं जैसे a और b के लिए a और ये स्टार b बराबर है इतना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो 9 स्टार 10 का मान क्या होगा, मतलब क्या मान है। ये ऑप्शन आपको 4 ऑप्शन है, इसी में से कोई इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है। और ये आपका सीटेट में पेपर 1 से 1 और 5 जो वर्ग के लिए पेपर 1 होता है 9 दिसंबर 2018 को ये प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। तो देखिए ये प्रश्न है क्या, बोल रहा है कि a और b हमारा एक प्राकृतिक संख्या है। क्या बोल रहा है, a और b हमारा क्या सब संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं, तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। हिंदी में अगर बोला जाए तो गिनने वाली संख्या, मतलब गिनती वाली संख्या हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, गिनती वाली संख्या जो होती है वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारी संख्या क्या हमारी प्राकृतिक संख्या में आती है। ठीक है। तो इसी तरह बोल रहा है कि a और b जो है हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। और जिसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि a स्टार b जो है वो किसको फॉलो करता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी को फॉलो करता है। ठीक है। तो a की जगह कौन सा प्राकृतिक संख्या है, 9, और ये बीच में स्टार है, और b की जगह कौन है प्राकृतिक संख्या, 10 है। अब b बोलिएगा प्राकृतिक संख्या तो इस पर लिखे नहीं, लेकिन देखिए b किसको मिला के बना है, 1 और 0 को। ठीक है। तो सारे नंबर्स प्राकृतिक संख्या में ही आते हैं, लेकिन हमारा जो मेनली काउंटिंग नंबर होता है वो प्राकृतिक संख्या में आता है। और a स्टार b के बीच में क्या है, कैसा आपको ऑपरेशन करना है, तो ये वाला ऑपरेशन करना है। ठीक है। तो 9 स्टार 10 के साथ यही ऑपरेशन होगा, a की जगह 9 रखेंगे और b की जगह 10 रखेंगे, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा 9 स्टार 10 का। तो a की जगह 9 का स्क्वायर प्लस b की जगह 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुना में 10। तो देखिए, तो 9 का स्क्वायर करिएगा तो 9 गुना 9 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उस संख्या को आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है। तो 9 गुना 9 करेंगे तो 81 आएगा, प्लस 10 गुना 10 करेंगे तो 100 आएगा। कैसे आ रहा है तो बता देते हैं, ये 9 गुना 9 किए हैं और ये 10 गुना 10 किए हैं, तो आया है 100 और ये हुआ 81। यही चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है। अब माइनस है और इसको गुना करेंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है। आपको पूरा मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा यहाँ पर मैं। अब देखिए इस 81 को रहने दीजिए, या आपको अगर जोड़ने घटाने में दिक्कत होता है तो ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस को पहले जोड़ दीजिए तो 181 होगा और माइनस 90। अब एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक घटेगा 0 में तो 1 ही आएगा, और एक पैसा लेगा 18 में तो 9 घटेगा तो 9 ही आएगा। तो इस तरह का आंसर आ गया कि ये इसको हम सॉल्यूशन किए तो इसका आंसर कितना आया, तो 91 आया। यही आपका आंसर था। ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो गया। तो आशा करते हैं आप लोग को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है। अगर समझ में आया और वीडियो का पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं और सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं मैथ का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, देखते हैं पढ़कर।
यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हो तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा बात क्या है कि ये प्रश्न में कुछ है नहीं, प्रश्न का यहाँ पर छुपा हुआ है कि शून्येतर वास्तविक संख्या क्या होता है। ये अगर आपको पता होगा तो आप इस तरह के प्रश्नों को टैकल आसानी से कर लोगे, इजीली से कर लोगे। तो देखिए शून्येतर वास्तविक संख्या का मतलब है कि 0 के दायां साइड और 0 के बायां साइड, ठीक है, जो भी संख्या मतलब 0 को छोड़ के 0 के दायां साइड 0 को बायां साइड जितने भी संख्या हैं वो सारी संख्या किस में आती है, शून्येतर वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे 0 किधर जाओगे दायां साइड तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे इन्फिनेटिव तक, और 0 के इधर जाओगे तो -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनेटिव तक। तो ये 0 को छोड़कर दायां साइड और 0 के बायां साइड जितने भी संख्या आएगा वो सब किस में आएगा, शून्येतर में आएगा। शून्येतर वास्तविक संख्या इसी को कहते हैं। और वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या होता है ये आप इसमें आप प्राकृतिक संख्या भी देखते हो, इसमें आप पूर्ण संख्या भी देखते हो, इसमें आप पूर्णांक भी देखते हो, ठीक है, पूर्णांक संख्या, इसमें आप परिमेय भी संख्या देखते हो, इसमें आप अपरिमेय संख्या देखते हो। तो सारी संख्या दुनिया में जितनी भी संख्या आप मैथमेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हो वो सारी संख्या क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्या होती है। ये सारी संख्या मैंने जो लिखा नाम वो सारी किस में आते हैं, वास्तविक संख्या में आती है। लेकिन इसके आगे वास्तविक संख्या के आगे एक शून्येतर लग गया है, इसका मतलब शून्य को छोड़कर शून्य के दायां साइड शून्य के बायां साइड जितने भी संख्या है वो कैसा संख्या कहलाएगा, शून्येतर वास्तविक संख्या कहलाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब इसी में बोल रहा है कि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो देखिए कंडीशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे कंडीशन है कि अगर x और y एक वास्तविक संख्या एक शून्येतर वास्तविक संख्या है तो बताइए इसका मान हमेशा क्या आएगा। तो देखिए अगर आप इस तरफ का मान लो x संख्या है और इस तरफ का मान लो कि y वाला संख्या है, तो एक बार x का ले लेते हैं, x का कोई संख्या आप ले लीजिए मन से, मान लीजिए हम 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2, अब y का हम मान लेते हैं कि -2 लेते हैं तो -2 अब प्लस, अब अभी क्या लिए थे y का -2 का होल स्क्वायर। जब इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे तो कभी 4 फिर प्लस माइनस गुना में क्या होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है और ये इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 गुना -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2 का 2 4, तो इसका क्या आया आंसर, +4। तो देखिए 4 -4 यहाँ प्लस और यहाँ प्लस है, ब्रैकेट हटेगा तो 4। तो देखिए ये 4 प्लस में है और ये माइनस में, एक दूसरे को काट देगा, आंसर क्या आया 4 आया, आंसर 4। तो इससे समझ में आ रहा है कि अगर शून्येतर वास्तविक संख्या का अगर आप कोई भी संख्या लोगे आपस में तो वो हमेशा आपको कैसा संख्या दे रहा है, इसका आगे कैसा साइन है, पॉजिटिव का, तो हमेशा वो कैसे संख्या देगा, इस तरह के कंडीशन अगर आपको देगा तो वो हमेशा आपको कैसा देगा, धनात्मक संख्या देगा। कैसा देगा, हमेशा धनात्मक संख्या देगा। अगर इससे एक समझ में नहीं आ रहा तो एक और लेके देखते हैं, ठीक है, एक मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, अगर आप बोलोगे कि नहीं हम दोनों इधर साइड का x और y नहीं मानेंगे तो इधर का भी आप मान के बना सकते हो कि मान लो इधर का ही संख्या में x का मान हम मान लो 1 लिए और y का मान
इधरे से मतलब इसी साइड से मान लो कोई 3 ले लिया और ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही ले लिए, तो क्या ये फॉलो करेगा इस तरह का कंडीशन को? क्या ये हमेशा धनात्मक आएगा? तो देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर का क्या मान लिए? 1 का 1 का स्क्वायर प्लस, और एक्स वाई क्या लिए? 1 गुना 3 प्लस, और y का मान है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9। इसको मैंने कैसे लिखा? तो 3 गुना 3 किया तो यहाँ पर आया 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 9 10 1 13। देखिए तब भी हमारा कैसा, ये संख्या कैसा आ रहा है? धनात्मक संख्या आ रहा है। धनात्मक का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव साइन वाला संख्या आ रहा है। तो चाहे आप नेगेटिव में लो चाहे पॉजिटिव में लो, चाहे दोनों को मिक्स करके लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस कंडीशन में अगर आप दोनों को रखोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक धनात्मक संख्या ही मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? हमेशा एक धनात्मक संख्या ही मिलेगा। तो हमेशा ऋणात्मक मिल रहा है क्या? नहीं। एक्स और वाई के कुछ मानों के लिए 0 हो रहा है क्या? नहीं। हमेशा धनात्मक हो रहा है क्या? हाँ, हमेशा धनात्मक होगा। तो आपको मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है एक ही बोर्ड पर, तो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, आशा करता हूँ। चलते हैं अगले वीडियो की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़कर इसका सॉल्यूशन करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन जो है आपको सीटेट में पूछा गया, प्रीवियस ईयर का हम लोग यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a पे पावर a पे घात b बराबर 1 to 5 है, मतलब 125 है हो, तो b पे घात a मतलब b का पावर a है, क्या होगा? इस 4 ऑप्शन में आपको b पे पावर या b पे जो घात a है इसका मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या मैंने हर बार बोला है कि प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम काउंटिंग नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोले तो नेचुरल नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्या हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का यहाँ पर आपको बोल रहा है, लेकिन नहीं, ए और बी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ए और बी है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि ए पे घात कितना है? बी। आपको मैं बता दूं, ये चीज जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं आधार, नीचे वाला को बोलते हैं आधार, और इसको क्या बोलते हैं? घात। इसको बोलते हैं घात। इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये चीज को बहुत अच्छा से समझिए। मैं हर चीज को आपको पढ़ाने की कोशिश एक ही वीडियो में कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। तो देखिए यहाँ पर a का घात b है और बराबर में 125 है, तो इसको इस संख्या को हमको किस में बदलना होगा? घात में बदलना होगा। ठीक है, तो कैसे बदलेंगे? तो इस संख्या का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिससे कि हमारा ये जो संख्या है किस में बदल जाएगा? घात में बदल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे? तो 125 को अभाज्य गुणन करेंगे तो सबसे 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 6 7 8 नहीं, तो 5 से लगा देते हैं, तो 2 बार में और 5 बार में, फिर 5 से लगा देते हैं 5 बार में, फिर 5 से लगा देते हैं 1 बार में। तो हमारा 125 का क्या बना? 5 गुना 5 गुना 5, तो ये होगा 5 पे पावर 3। ठीक है, तो ये चीज हम किस में बदल लिए? तो इस चीज को, इतना सा डाटा को हम क्या कर लिए? चेंज कर लिए 5 पे घात 3। ठीक है, इतना हम कर लिए। तो इसका मतलब क्या है कि अब कंपेयर करिए, तो इसको मैं मिटा दूं, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर ये हो गया a पे घात b है और इधर हो गया 5 पे घात 3, इसके बराबर हो गया। तो a के लिए कौन है? 5 है, और b के लिए यहाँ पर कौन है?
घात के स्थान पर घात कौन है, 3 है, और बेस के स्थान पर, आधार के स्थान पर आधार 5 है। तो दोनों a और b का हमको क्या मिल गया, मान मिल गया, इस दोनों का क्या वैल्यू मिल गया। अब बोल रहा है कि इसका मान निकालने हैं। अब किसका बोल रहा है मान निकालने हैं, तो b का घात a बराबर का मान निकालने आपको यहाँ पर बोल रहा है। तो कोई बात नहीं, b का मान कितना निकाले हो 3, और a का मान कितना निकाले हो 5, तो 3 का घात कितना हो गया 5, तो 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3, 5 बार लिख सकते हैं। जो भी आधार पे जितना घात होता है उतना बार उस आधार को आप लिख सकते हो। तो यहाँ 5 है तो 5 बार आधार को हमने लिख दिया 3 को। अब देखो इस दोनों को गुना करोगे 9, इस दोनों को गुना करोगे 9, और बच जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 81 3। अब इसको गुना करोगे तो 3 और ये 8 तिया 24, तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अब देखो इसमें कहीं मैच कर रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं है ए वाला, बी वाला भी नहीं है, सी वाला है, तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। तो इस तरह का लेवल है सीटेट में मैथ का पूछने का। आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो सॉल्यूशन पार्ट के होते हैं, तो इस यही लेवल होता है, छोटा छोटा सा लेवल। तो मैं आपको हर लेवल में हर क्वेश्चन में कंसेप्ट बिल्डअप करने का अपने तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक, अब हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली, विभाजित मतलब भाग होने वाली, क्या मतलब भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या है। देखिए सबसे छोटी संख्या पूछा, इसका मतलब इससे हमको क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या निकालना है, लासा, जिसको एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है। तो देखिए पहले तो 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, यहाँ तक होगा। ठीक है, अब इसका हमको क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा, लासा। तो लासा कैसे निकलेगा, तो 1 बार में 3, 2 बार में 5, 3 बार में 7, 4 बार में 9, 5 बार में। फिर निकालते हैं इससे 2 से और कोई कटेगा, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। अब 3 से लगाते हैं, 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। अब किससे लगेगा, 5 से 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब किसी से लगेगा, देखिए हम जब एलसीएम निकालते हैं या लासा जब निकालते हैं तो यहाँ जो संख्या लिखते हैं उससे अंदर वाली संख्या कम से कम 2 को कटना चाहिए, तभी यहाँ पर वो संख्या से लगा सकते हैं। अब इसके अंदर के कोई भी 2 संख्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। तो इतना का लासा क्या निकलेगा, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 2 गुना 3, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 5 2 10। ठीक है, ये दोनों खत्म। फिर अब बचा क्या, 17 से 21 कर लेते हैं। ठीक है, और अब बचा क्या, 3 6 12 कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको और इसको गुना करें तो 21 को गुना करें 12 से कितना होगा, 0 2 0 2, इधर 1 इधर तो 4 मतलब 5, तो 2 5 2, इसका मतलब 2 5 2, और एक बचा हुआ 10 से गुना करेंगे इसको तो कितना होगा 2 5 2 0। तो हमारा लासा मतलब एलसीएम कितना निकला, 2 5 2 0 निकला। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा बोल रहा था कि 1 से 10 प्राकृतिक संख्या लेना है और उससे सबसे छोटी संख्या पता करना है कि जो
इससे 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित हो जाए। जब भी ऐसा प्रश्न रहे और छोटी संख्या बोले तो उसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकाल देना है, लासा निकाल देना है, ठीक है। और लघुत्तम समावर्तक जिसको बोलते हैं वो निकाल देना है। और निकालने का तरीका है कि उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। सभी बच्चे आप सीख गए होंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ जो अंक लिखते हैं, यहाँ जो संख्या लिखते हैं, उससे अंदर वाली संख्या कम से कम 2 कटना चाहिए, तभी यहाँ पर वो संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। करते करते हमारा जो टोटल लासा निकला, एलसीएम निकला, लघुत्तम समावर्तक निकला, वो 2520 निकला। अब यही वो छोटी संख्या है जिसे हमको प्राप्त करना है। मतलब ये 1 से 10 तक ये संख्या आ गई। अब इससे पता करना है कि इस ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या कौन है जो इससे फुल्ली डिविजुअल है, मतलब पूर्णता विभाजित है। तो ये वाला मैं मिटा देता हूं। आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पढ़ रहे हैं इस चैनल से तो आप क्या करो, किसी भी चैनल से पढ़ो, एक कॉपी लेकर बैठो, साथ एक पेन लेकर बैठो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, लिखो। इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा लासा आ गया, एलसीएम आ गया है। अब एलसीएम से इससे देखना है कि इस ऑप्शन में कौन फुल्ली डिविजुअल है। तो देखो 2520 से पहला ऑप्शन है 5040। तो इससे इसके पहाड़ा में क्या ये आता है संख्या? हाँ, हमको तो लग रहा है 2 बार में आ जाएगा। कितना बार में? 2 बार में। 0 2 4 5 5 2 5 2 बार में आ रहा है। मतलब यही वो संख्या है जो कितने बार में? 2 बार में फुल्ली डिविजिबल है इस संख्या से, सबसे छोटी संख्या। ये तो कभी फुल्ली डिविजिबल हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। तो इस तरह का क्वेश्चन का लेवल है सीटेट में पूछने का। आपको आशा करते हैं जितना भी प्रश्न आज के वीडियो में हम लोग ने कंप्लीट किया आपको सारे समझ में आया होगा। और अगर जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके भी हमसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो मैं आपका जहाँ तक हो हेल्प करूँगा, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो और सीटेट मैथ की तैयारी कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, इससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।